पहला सोमवार है। सुबह से ही महादेव की पूजा के लिए शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। वैसे तो सावन का हर दिन भोले की पूजा आराधना के लिए महत्व रखता है। शिव के जप तप और ध्यान के लिए हर दिन उत्तम माना जाता है, लेकिन सोमवार की महिमा सबसे ज्यादा है। सोमवार चंद्रग्रह का दिन है और चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव माने जाते हैं। इसलिए सिर्फ पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी मिल जाती है। सावन के पहले सोमवार को आज सुबह से ही देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालु उमड़े। क्या काशी, क्या उज्जैन, हर जगह शिव के जलाभिषेक के लिए लंबी लंबी कतारें लगी। चाहे वो देवघर हो या फिर हरिद्वार, भक्त बड़ी संख्या में स्नान, ध्यान, पूजा पाठ के लिए उमड़े। देखिए, सावन के पहले सोमवार को पूरे देश के शिव मंदिरों में आस्था का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। सुबह से ही श्रद्धालु महादेव की पूजा के लिए शिवालयों में जुट रहे हैं। आस्था और भक्ति के तमाम रंग मंदिरों में बिखरे पड़े हैं। आस्था और श्रद्धा का ये रंग पूरे देश को शिवमय बना रहा है। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयदिगजना तददिस्मिकाः धुवनिकां काम्बीलवासिनीं आज पूरा भारत शिवमय है। शिव की आराधना में लीन है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सावन के पहले सोमवार को आज शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही भोले के भक्त देश भर के शिवालयों में भगवान शिव के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। महादेव को प्रिय बेलपत्र, फूल, धतूरा, दूब, भांग अर्पित किया जा रहा है। पूरे भक्तिभाव से कैलाशपति की उपासना हो रही है। सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा जा रहा है। भोलेनाथ की भक्ति की ये ऐसी तस्वीर है जो सावन के पहले सोमवार पर पूरे देश के शिव मंदिर में एक सी है। देश के किसी भी शिव मंदिर में आप चले जाइए, आस्था की लहर हर जगह उफान पर मिलेगी। श्रद्धालुओं से पूरा मंदिर प्रांगण पटा पड़ा है। हर हर महादेव की जयकार से पूरा वातावरण गुंजायमान है। यूपी के चंदौली में शिव मंदिर में सुबह से भक्त अपने आराध्य कैलाशपति की आराधना में उमड़ रहे हैं। गोरखपुर के झारखंडी मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन पूजन के लिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कड़ी सुरक्षा के बीच कतार में भक्त शिव की पूजा करते नजर आए। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में भी आस्था की लहर बह रही है। सुबह से ही भक्तों का रेला भोले बाबा की पूजा के लिए चला आ रहा है। कहते हैं यहाँ मांगी गई भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। सावन का आज पहला सोमवार है। हम लोग यहाँ पे दर्शन करने और मान्यता है यहाँ पे कि जो भी मुराद मांगते हो पूरी होती है। श्रद्धालुओं की बहुत ही लंबी लाइन लगी है भगवान के दर्शन के लिए। हर हर महादेव। 1-1.5 घंटे से यहाँ दर्शन करने के लिए खड़े हैं और यहाँ काफी मान्यता है कि जो भी आप मन में इच्छा लेके आते हैं वो सब यहाँ पूरी होती है। भोलेनाथ सब इच्छाएं पूरी करते हैं। भगवान शिव की ससुराल हरिद्वार के कनखल में भी भक्ति का अद्भुत नजारा दिखा। यहाँ के दक्षेश्वर महादेव मंदिर की बड़ी मान्यता है। यहाँ कहते हैं कि भगवान शिव और सती का पहला विवाह हुआ था। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर श्रद्धालु सुख समृद्धि की कामना यहाँ भी करते नजर आए। यहाँ पे ब्राह्मण लोग आए, तीर्थस्थल लोग आए, बोलबम वाले आए, कांवड़िया वाले आए, स्नान करके तिलक प्रसाद लगा करके जा रहे। कम से कम 1 से 2 लाख व्यक्ति आ चुके हैं। वहीं बरेली के ऐतिहासिक शिव मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने भगवान शिव को गंगा जल से अभिषेक कर उनकी पूजा अर्चना की। बाबा के भक्त आस्था और भक्ति में सराबोर नजर आए। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर की ये तस्वीरें हैं। सावन के पहले सोमवार पर आम भक्तों के साथ साथ कांवड़ियों ने भी शिवलिंग पर जलाभिषेक कर अपनी कांवड़ यात्रा पूरी की।
अंदर गया था जल चढ़ाने, तो अंदर बहुत ही भीड़ था। तब जब मैं अंदर गया तो बहुत ताकत फील हो रहा था, और जब अंदर आए, अभी बाहर आए तो चल भी नहीं सक रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ होता है, बाहर से भी कई लोग आते हैं। अच्छा लगा कि इतना मतलब कष्ट के बाद जल चढ़ा दिया, अब हम लोग घर को जाएंगे। और जयपुर में भी भोले के जयकार से मंदिर परिसर गूंज उठा। दूध जल पंचामृत से भोले बाबा का अभिषेक किया गया। भक्ति की ऐसी बयार सुबह से ही यहाँ बह रही है। झारखंड के रामगढ़ जिले के प्राचीन महादेव मंदिर टूटी झरना में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इसे टूटी झरना मंदिर के नाम से पुकारा जाता है। कहते हैं यहाँ माँ गंगा स्वयं शिव का जलाभिषेक हर पल करती रहती हैं। इस प्राचीन महादेव मंदिर के गर्भगृह में माँ गंगा की प्रतिमा की नाभि से जलधारा निकलती रहती है, जो नीचे स्थित शिवलिंग पर 24 घंटे गिरती रहती है। आप रूपी गंगा जी प्रकट हुई है जो शिवलिंग पे जल चढ़ाती हैं। तो यहाँ का मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ पे दर्शन करने आते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। सावन का पहला सोमवारी है। आज तो सुबह भोर से ही मतलब 2-2:30 बजे से लोग जो आना स्टार्ट किए, पर तो खुले हैं 4 बजे से, लेकिन जो कतार में लंबी लाइन लगा हुआ है। ये नहीं कि फूल जगह बेलपत्र का चढ़ाइए संकल्प, वो सब कुछ नहीं बाबा। यूं तो सावन का पूरा महीना ही शुभता और शिव कृपा के लिए जाना जाता है, लेकिन सावन के सोमवार की महिमा सभी दिनों से ज्यादा प्रभावी है और इसलिए शिवालयों में आस्था की लहर भी आज ज्यादा उमड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, गुड न्यूज टुडे पर ये पवित्र और अलौकिक तमाम तस्वीरें और महत्व को आपको समझाते रहेंगे। हमारे साथ आपको बता दें, शिल्पी लखनऊ से जुड़ी हुई हैं, श्वेता झा गाजियाबाद से लगातार जुड़ी हुई हैं, आचार्य जीपी सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, स्वामी यतेंद्र नाथ जी भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ गुंजन चांदनी चौक से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले शिल्पी, आपके पास जाना चाहते हैं, लखनऊ में जिस प्रकार की रौनक देखने को मिल रही है, आपका जो आपके साथ जो पवित्र मंदिर में जो श्रद्धालु हैं उनमें जो आस्था इस बार देखने को मिल रही है शिल्पी, वो बहुत जबरदस्त है। इससे पहले भी जो आपने तस्वीरें दिखाई वो वाकई अलौकिक है। बिल्कुल, देखिए समय दोपहर का वक्त हो गया है और जितनी गर्मी और उमस इस समय है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए तपती गर्मी में यहाँ पर खड़े होकर के लोग घंटों प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनकी बारी आए और उसके बाद वो जलार्चन करें, वो दुग्ध से अभिषेक करें महादेव का, क्योंकि आज का जो पुण्य है वो उसको खोना नहीं चाहते हैं। आज वो अवसर है, उसको वो गंवाना नहीं चाहते हैं। ये बताइए, काफी गर्मी हो रही है, उमस भी हो रही है, उसके बावजूद आप लोग प्रतीक्षा कर रही हैं, तो महादेव की भक्ति कृपा से उनकी भक्ति है, उनकी वो है और सब उनकी कृपा है, उनकी महिमा है, उनका बोला हुआ है। ये बताइए, ये मंदिर तो माना जाता है कि जो भी अपने मन से चाहो इस मंदिर में महादेव पूरी करते हैं, तो पहले भी आपकी मनोकामना? हाँ, सब पूरी करते हैं, भगवान सब करते हैं हाँ करते हैं। ये बताइए, इस बार 8 सोमवार है, आज तो पहला ही सोमवार है, लेकिन आज बहुत ज्यादा उत्साह है, तो इस बार विशेष अवसर मिलेगा महादेव की भक्ति? जी महादेव की भक्ति के लिए स्पेशल अवसर मिलेगा और भगवान से प्रार्थना की हर साल ऐसे ही आए ताकि सब श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण हो। जय जय महादेव, जय जय महादेव। तो महादेव की कृपा से आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है, ये अलग से महिलाओं की एक लाइन और उधर पुरुषों की एक लाइन लगी हुई है। सिर्फ एक लाइन यानी एक कतार में ही आने दिया जा रहा है। युवा भी बड़ी संख्या में है और जहां तक नजर जा रही है ये लाइन है, सुबह से तड़के ही ये भोर में ही ये लाइन लग गई थी। और इधर इस तरफ मैं आपको दिखाती हूँ जो प्रसाद की दुकानें हैं, जो श्रृंगार का सामान है, क्योंकि सावन है तो कहा जा सकता है कि इसलिए प्रसाद का सामान तो है ही, लेकिन श्रृंगार का सामान भी है। महादेव को चढ़ाने के लिए जो विशेष शमी का पत्ता हम देख रहे हैं, भांग, धतूरा, अपराजिता के पुष्प और यहाँ पर हम देख रहे हैं अलग अलग तरह के जो फूल हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ, ये सब कुछ है। यानी भोलेनाथ जो थोड़े से ही से प्रसन्न हो जाते हैं और एक लोटा जल
जल भी उनको चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भक्त भी उनकी भक्ति में, उनके श्रृंगार में, उनकी पूजा अर्चना में कोई कमी नहीं रहने देना चाहते और इसलिए अपनी पूरी श्रद्धा से और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका श्रृंगार और उनकी पूजा के लिए भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। जी शिल्पी, सीधा पर रुक करते हैं गुंजन का, जो हमारे साथ दिल्ली के चांदनी चौक से बनी हुई है। गुंजन, आप जहां पर हैं, बताइए वहां पर किस तरह का जनसैलाब उमड़ रहा है, मंदिरों में किस तरह से आस्था देखने को मिल रही है? आदित्य, आस्था तो बिल्कुल वैसी है जैसे कि पूरे देश में है। आप किसी भी छोटे या बड़े मंदिर को देख लीजिए, पूरे देश में शिव की भक्ति में भक्त डूबे हुए हैं। गौरी शंकर मंदिर में मैं हूं, चांदनी चौक के इस तरफ आप देखेंगी कतार लगी हुई है और कतार सिर्फ मंदिर प्रांगण में नहीं है, जहां तक नजर जाएगी सड़क पर वहां पर आपको श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आएगी। अब तो यहाँ पर बारिश भी हो रही है, लेकिन इन सब के बीच में किस तरीके से उत्साह है लोगों के बीच, ये आप देख। बोल बम 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 बोल बम। देखिए, ये है उत्साह, लंबी कतार लगी हुई है, हाथ में पुष्प है और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ईश्वर की पूजा अर्चना करने के लिए। ये उत्साह इस मंदिर में नजर आ रहा है। कुछ महिलाएं भी हैं। दादी कुछ गा रही थी ना, सुना दीजिए। बम बाज रहे बोले के चारों दिशा, बम बाज रहे बोले बाबा ने बोई भंगिया, गोरा मैया ने बोई अनार कलिया रे गुलाब कलिया, बम बाज रहे ए बम बाज रहे बोले के चारों दिशा, बम ए बोले बाबा ने सींच लई भंगिया, गोरा मैया ने पीछी अनार कलिया रे गुलाब कलिया। तो उत्साह देखिए जबरदस्त देखने को मिल रहा है गुंजन। निश्चित तौर पर श्वेता झा भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है गाजियाबाद से। श्वेता, किस प्रकार का भोग इस बार लगाया जा रहा है, किस प्रकार का थाल में क्या क्या कुछ उपलब्ध है भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं वैभव कि भोलेनाथ के लिए कोई विशेष तैयारी की जरूरत नहीं होती है। आपने सुना होगा, हालांकि कई तरह के देव हैं और भाई उनको मनाने का, उनको प्रसन्न करने का अपना अपना तरीका होता है। 56 भोग आपने सुना होगा, हम प्रभु को चढ़ाते हैं, श्री हरि को चढ़ाते हैं। लेकिन भोलेनाथ ऐसे देवता है, हमारे देवताओं में से एक, जिन्हें महादेव हम कहते हैं। वो महादेव जरूर हैं, लेकिन उनको मनाने के लिए कुछ महाप्रयत्न या महाजतन नहीं करने होते हैं। ये अपने आप में खासियत है। देखिए, धीरे धीरे यहाँ पर दुधेश्वर महादेव मंदिर में कतार जो है लगातार वैसी की वैसी आपको नजर आएगी। लोग बढ़ते जा रहे हैं, हजारों हजार लोग जो है वो दर्शन अब तक कर चुके हैं। अभी भी लगातार लोगों का आना जो है वो जारी है। यहाँ पर रात 12 बजे से ही आपको यहाँ पर बता दें कि भक्तों की लंबी कतार लगी हुई थी। महिलाओं के अलग लेन यहाँ पर बने हुए हैं। अभी तक एक बार तो दर्शन हो गए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि संतुष्टि नहीं होती जब तक आप थोड़ा सा समय ना दे प्रभु के साथ। तो अभी भीड़ इतनी है वैभव कि मैं इंतजार कर रही हूँ कि भीड़ अगर थोड़ी सी कम हो जाए तो जा करके कुछ मन की बातें उनसे की जा सके। और गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को तो हमने दर्शन करा ही दिया दुधेश्वर महादेव मंदिर में। खुद भी दर्शन करके कुछ सुख शांति की प्राप्ति हो हर किसी को, देशवासियों सभी यही मन में आस लिए गए हैं। आज मंदिर, आज सावन के पहले सोमवार को की जो मनोकामना है वो पूरी हो। फिलहाल रुक करते हैं यतीन्द्र नंद का, जो हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त। बताइए सर, किस तरह आप सावन के महत्व के बारे में सबसे पहले बताइए, और फिर उसके बाद आपसे जानना चाहेंगे कि पूजा अर्चना किस तरह से, खास तरह से करनी चाहिए। श्रावण के इस पवित्र मास में, और वह भी प्रथम सोमवार, मैं समस्त देशवासियों को अपनी शुभकामना अर्पण करता हूं। भगवान देवादिदेव महादेव भोलेनाथ सब पर कृपा करें। देखिए, देवादिदेव महादेव शिव अगर हम अन्वेषण करेंगे, खोज करेंगे, तो दुनिया के कोई ऐसा देश नहीं है, अगर उसका हम प्राचीन पौराणिक इतिहास और पौराणिक संस्कृति निकालें, तो जहां शिव पूजा कभी ना कभी निश्चित रूप से रही। पूरी दुनिया ने शिव को माना है और शिव ही वह परम तत्व है जिसको हम परमात्मा कहते हैं। भगवान शिव
की आराधना में सोमवार का दिन बहुत विशेष दिन है, क्योंकि समुद्र मंथन से निकले हुए चंद्रमा को, और चंद्रमा भी जो वक्रीय है उसको जब भगवान शिव ने अपने शीश पर धारण किया तो वह चंद्रमा भी जगत के लिए वंदनीय हो गया। तो ये संदेश देता है कि हम कैसे ही क्यों ना हो, पापात्मा हो, पुण्य आत्मा हो, दीन हो, हीन हो, पतित हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनकी शरण जाते हैं, तो हमारा जीवन भी, हमारा चरित्र भी, हमारे विचार भी, हमारा आचरण भी, सब कुछ क्षण मात्र में श्रेष्ठ हो जाएगा, जगत के लिए वंदनीय हो जाता है। और भगवान शिव की आराधना में ये जो विशेष श्रावण का महीना है, ये बना ही इसलिए है कि हम देवादिदेव महादेव की आराधना करें। और मानस में लिखा है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जीवन में जो श्रद्धा है और विश्वास है, श्रद्धा भगवती है, भवानी है, और विश्वास साक्षात भगवान शिव है। महाराज थोड़ा ये भी समझा दीजिए साथ साथ दर्शकों को कि जो तमाम जो तत्व हैं जो अर्पित किए जाते हैं भोले बाबा को, वो सब शीतल करने वाले क्यों हैं? क्यों भगवान को बार बार शीतल करने का प्रयास किया जाता है? चाहे वो जल हो, गन्ने का रस भी अर्पित किया जाता है, घी हो या फिर दही। ये कहा गया है कि सभी का जीवन शीतल रहे। सबके जीवन में जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं कि सुख हो और शांति हो, शीतलता हो, सहजता हो, और ये सारे गुण भगवान शिव में मिलते हैं। भगवान शिव की कहीं ना कहीं जितनी भी आराधना है, एक लोक कथा है कि पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा। और वैद्य डॉक्टर आए तो मारो डंडा। अगर आपके पैर गर्म है, पेट नरम है और सर ठंडा रहता है तो आपको कभी रोग नहीं हो सकते। इसलिए भगवान शिव के शीश पर सदैव और गंगा की जलधारा बहती रहती है। जी स्वामी जी, आपके पास हम फिर से लौटेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में आचार्य जेपी सिंह भी मौजूद हैं। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज 2 महीने के सावन में पहला सोमवार है, आज मंदिरों में भी भीड़ लगी है, लेकिन ऐसा आज के दिन क्या खास करना चाहिए कि भक्तों की मनोकामना पूरी हो? सर्वप्रथम सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और सावन के महीने की पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सावन का महीना अपने आप में अति शुभ है, और उसमें सोमवार का दिन और उस पर आप व्रत रखते हैं तो ये समझ लीजिए सोने में सुहागा है। और इस व्रत को रखने के नियम अगर संक्षिप्त रूप में आपको बोल दूं तो सबसे पहले स्वच्छ होकर, मन स्वच्छ कर कर, और साथ में प्रभु की बंदगी कर कर, प्रार्थना कर कर, अगर आप शिव चालीसा का पाठ कर लें तो बहुत उत्तम है। और उसके बाद वहाँ जल अर्पण कर कर, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज जो निकल कर आती है कि आप यहाँ शिव के ध्यान में रहें और क्रोध ना करें, किसी तरह का कोई भी अपशब्द ना बोलें, मन को शुद्ध रखें। और यहाँ शुद्ध धारणा के साथ में अगर व्रत किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जो आपने पूछी, जो अति उत्तम प्रश्न है कि मनोकामना पूर्ति के लिए क्या किया जाए। देखिए, आपकी किस प्रकार की मनोकामना है। अगर विवाहित के लिए है कि विवाहित संबंध ठीक करने हैं तो उसके लिए अलग उपाय है, हर एक चीज के लिए अलग विधान है। तो यहाँ पर सबसे सरलतम उपाय अगर आपको मैं यहाँ कह दूं कि शिव को प्रसन्न करने के लिए आप जो चीज कर रहे हैं, जो आप श्रद्धापूर्वक अर्पित कर रहे हैं वो उत्तम है। पर साथ में अगर आप खास तौर पे वैवाहिक जीवन या संबंधों की बात करते हैं तो यहाँ शिव को अर्पित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है इत्र। अगर आप इत्र अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में सुगंधी आती है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जेपी सिंह जी, ये भी आपसे समझना चाह रहे हैं कि शिवलिंग की स्थापना को अगर हम समझना चाहें, किस प्रकार से स्थापना करना चाहिए। मैं और अदिति भी अभी पहले बात कर रहे थे कि घर में अगर जब हम शिवलिंग रखते हैं तो कहते हैं कि 3 इंच से बड़ी उनकी प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। अगर उसको आप समझा सकें, पारी के शिवलिंग का भी महत्व अगर आप समझा सकें। जी, बहुत उत्तम प्रश्न है आपका। देखिए, शिव पुराण के आधार पर अगर आप ये नियम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर अगर आप जितना अगर अपने हाथ बराबर आपने शिवलिंग रखा है तो प्राण प्रतिष्ठित करना आवश्यक है।
और अगर आपने अपने अंगूठे बराबर रखा है तो वहां पर आप स्थापित कर कर पूजा कर सकते हैं। और शिव परिवार को स्थापित करने का नियम अलग है। तो घर में आप शिव परिवार स्थापित नहीं कर पाते हैं या उसका विधान नहीं जानते हैं तो शिवलिंग और नंदी जी रख सकते हैं, साथ में गणपति स्थापित कर सकते हैं। और जैसे अति उत्तम बात है कि आप पारद के शिवलिंग भी स्थापित कर सकते हैं। कारण कहा जाता है कि कालसर्प योग की शांति के लिए, यहाँ ऋण मुक्ति के लिए, आप राहु की शांति के लिए भी पारद शिवलिंग को अगर स्थापित करते हैं तो बहुत उत्तम माना जाता है। आप स्फटिक के शिवलिंग भी स्थापित कर सकते हैं धन धान्य के लिए और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए। कहा जाता है मां स्फटिक के अंदर मां सरस्वती और मां लक्ष्मी का वास है। तो अगर मनोकामना पूरी करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई जेपी सिंह जी ने। रुक करते हैं गुंजन का। गुंजन, आप जहां पर मौजूद है, कहा जा रहा है कि मंदिर जो है रात भर खुले रहे क्योंकि आज पहला सावन का सोमवार पड़ता है। आज के दिन आरती का भी खूब महत्व है, बताइए क्या होता है इस खास आरती में मंदिरों में? बिल्कुल भव्य आरती होती है अदिति, और बिल्कुल ठीक आपने कहा कि रात भर मंदिर खुले रहते हैं। जिस मंदिर में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर भी सुबह 2 बजे से या रात्रि 2 बजे से कहें तो गलत नहीं होगा, रात्रि 2 बजे से ही जलाभिषेक यहाँ पर चल रहा है क्योंकि भक्तों की संख्या इतनी ज्यादा है यहाँ पर कि भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और भोलेनाथ भी एकदम इत्मीनान से बैठे हुए हैं जलाभिषेक के लिए। भीड़ यहाँ पर बहुत ज्यादा है, बारिश हो रही है लेकिन भक्ति उस सबसे ऊपर है। बारिश ने कहीं से भी इन भक्तों की भक्ति को डगमगाया नहीं है और ये उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है। कहाँ से हैं आंटी आप? मयूर विहार फेस 1 दिल्ली से ही हैं। इस मंदिर की क्या खासियत है, क्यों आती है? बहुत बड़ी खासियत है, मैं तो इतने सालों से आ रही हूँ, 20-25 साल से आ रही हूँ। आप कहाँ से? दिल्ली से हूँ। मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम हूँ यहाँ पर, पहले। तो मंदिर की क्या आस्था है, क्या मांगेंगे आज ईश्वर? अब देखते हैं कि क्या मांगते हैं, वैसे करियर से रिलेटेड। तो देखिए कुछ लोग तो तय करके आ गए हैं उन्हें क्या ईश्वर से मांगना है और कुछ की भक्ति इतनी ऊपर है कि उन्हें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, भगवान अपने आप ही उन्हें दे देते हैं। बिल्कुल गुंजन, ठीक कहा आपने कि मनोकामना तो पूर्ण कर ही देते हैं क्योंकि बाबा जो हैं भोले हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। शिल्पी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई लखनऊ से। शिल्पी, एक बात और समझना चाह रहे हैं साथ साथ, देखिए श्रद्धालु जो जनसैलाब जो है मस्तक ही मस्तक नजर आते हैं आपके पीछे, ठीक बात है। अगर प्रशासन को हम समझना चाहें किस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने की है, रूट डाइवर्जन अगर किया गया हो तो वो भी समझा दीजिए, कतारों को भी थोड़ा समझा दीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे तो ये आस्था का पर्व है और इसमें हम देखते हैं कि महादेव के भक्त, उनको कोई भी चीज नहीं रोक सकती चाहे कितनी भी मुश्किल हो। आप देखिए नंगे पैर सब आ रहे हैं और दूर दूर से चल करके आ रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत दूर से ही डाइवर्जन किया गया है और उसमें कोई भी वाहन आने नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम मंदिर की तरफ भी देखें, यहाँ से हम आपको दिखाते हैं तो पूरी व्यवस्था की गई है। जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं उनके एक तरफ महिला और एक तरफ पुरुषों को चलने दिया जा रहा है और इसके साथ ही अंदर जाने के लिए भी आप देखिए कि प्रॉपर चेकिंग हो रही है। लेकिन इतनी सब बातों से गुजर कर भी पूरी आस्था से लोग पहुंच रहे हैं। प्रशासन की वैसे बड़ी भूमिका है क्योंकि जब सावन का महीना आने वाला होता है तो बड़े मंदिर जो शिव मंदिर हैं वहां प्रशासन के साथ जो मंदिर के ट्रस्ट हैं या जो मंदिर प्रशासन है उसकी भी बैठकें होती हैं लगातार, जिससे कि मंदिर के बाहर की जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित किया जा सके। और उत्तर प्रदेश में मैं आपको बताऊं कि इसके पूरे निर्देश इसलिए दिए गए हैं क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री भी निकलते हैं, कांवड़िए निकलते हैं और वो निर्धारित रूट से निकलते हैं। उस जगह भी डाइवर्जन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है शिल्पी किस प्रकार से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे महिलाओं पुरुष के डाइवर्जन को या फिर उत्तम व्यवस्था, चाहे जल की व्यवस्था हो। श्वेता भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। श्वेता, बताइए किस प्रकार की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं? देखिए तस्वीर तो आपको लगातार जिस तरह से वैभव हम दिखा रहे हैं कि भक्त जो हैं उनकी आस्था ही है कि इतनी गर्मी और उमस होने के बावजूद, यहाँ पर हालांकि बारिश नहीं हो रही है लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है, उमस इतनी ज्यादा है, उसके बावजूद भक्त जो है लंबी कतारों में है। आप कहाँ से आए हैं? विजयनगर से। गर्मी इतनी ज्यादा है, उमस है, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर बने हुए हैं अपनी बारी का नहीं, भोले बाबा का दर्शन तो हो जाएंगे ना। पब्लिक वहाँ से हरिद्वार से जल लेके कांवड़ लेके आ रही है और हम तो यहीं के। आप हरिद्वार से लेके आए? और लेके आ रहे हैं ना हरिद्वार से, तो हम तो यहाँ कष्ट कर रहे हैं, बस यहाँ तो कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। आप ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि कितनी देर में नंबर आ रहा है अंदर जाने का। आप कितनी देर से खड़ी हैं?
3-4 घंटे हो गए होंगे कम से कम। आपने सुना 3-4 घंटे हो गए हैं यहाँ पर लोगों को। आप कितनी देर से खड़े हैं? 3-4 घंटे हो गए। आप लोगों को, आपको कितना वक्त हो गया यहाँ पे लाइन में लगे? हमें 3 घंटे हो गए यहाँ पे। कहाँ से आई हैं? यहीं पास में से आए हैं कालका। और आप? माड़ी वाले चौराहे से। तो देखिए, ये भोलेनाथ के प्रति आपकी आस्था ही है, इन भक्तों की आस्था ही है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी गर्मी और उमस के बावजूद तमाम, चाहे महिलाएं हो, बच्चे हो या फिर पुरुष हो, तमाम लोग देखिए अपनी लाइन का, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और लाइन में लगे हुए हैं ताकि वो जा सके और भोलेनाथ से तो अपने मन की सावन बात के कह इस सके। पावन महीने में हर तरफ आस्था के ही रंग बिखरे हैं, लंबी लंबी कतारें हैं और भक्त दर्शनों के लिए बेताब हैं। स्वामी यतीन्द्रानंद जी, स्वामी जी, अगर आप सावन जो इस बार 2 दशक के बाद इतना ज्यादा लगभग 2 महीने का होने वाला है, साथ ही साथ सोमवार की अगर आप महिमा समझा सकें, इसी क्रम में आप ये भी समझा सकें कि जब विष्णु जी जो हैं अपनी शैया पर होते हैं और शिव जी को जो है उनका पूरा भार मिल जाता है, कार्यभार, इसको अगर विस्तृत समझा सके आप। देवादिदेव महादेव सर्वग्राह्य देव हैं, इसलिए इनको महादेव कहा गया है। हम अगर पौराणिक व्यवस्था को देखें तो देव भी दैत्य भी, यानी राक्षस भी, राक्षस विष्णु को नहीं मानते, विष्णु को नहीं पूजते, उनसे शत्रुता रखते हैं, किंतु महादेव एक ऐसे देव हैं जिनको देवता भी प्रणाम करते हैं, राक्षस भी प्रणाम करते हैं, मनुष्य सबके लिए वो सर्वग्राही देव हैं। और श्रावण जो माह है, ये विशेष रूप से, चूंकि आपने कहा कि अब देवशयनी एकादशी को भगवान नारायण शयन में चले जाते हैं चातुर्मास में, तो सारी व्यवस्था भगवान शिव के हाथ में आती है। मैं एक बात बताना चाहूंगा आपके चैनल से कि कल हरिद्वार से लगभग 40 लाख कांवड़िया निकला है झमाझम बारिश में। श्रद्धा अपार देखने को मिल रही है, रोज निकल रहा है। आप उस भीड़ में ये नहीं पहचान पाएंगे कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन बड़ी जाति का है, कौन छोटी जाति का है। देवादिदेव महादेव की पूजा ये संदेश देती है कि ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंचा है, ना नीचा है, ना अमीर है, गरीब है, सब एक हैं, सब बराबर हैं। ये संदेश जो देती है, ये भगवान शिव की आराधना देती है। शिव की। जी स्वामी जी, शिव जी सभी के लिए। जेपी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आज के जो योग बन रहे हैं वो बेहद दुर्लभ योग बन रहे हैं और इसमें क्या शुभता है उसके बारे में समझाएं। देखिए, बहुत उत्तम प्रश्न है आपका, क्योंकि आज सिद्ध योग है और सिद्ध का मतलब है सभी चीजों की सिद्धि को प्राप्त करने वाला योग। पहला सोमवार, सावन का महीना और श्रवण नक्षत्र, कितना उत्तम योग है, और इसका अगर कोई लाभ ना ले पाए तो ये उसका दुर्भाग्य होगा। मैं ये कहूंगा कि हर मनुष्य को इस दिन खास तौर पर एक कार्य तो करना ही चाहिए, शिव को जल अर्पित कर नतमस्तक होकर अपनी प्रार्थना कर दे। बहुत सारे उपाय या बहुत सारे मंत्रों की आवश्यकता नहीं होती, हमें सिर्फ हमारी श्रद्धा के पुष्प अर्पित करने की है, क्योंकि महादेव देवादिदेव इतने ऑर्डरदानी हैं, वो आपकी भक्ति का सिर्फ एक भाव देखना चाहते हैं। वह आपकी भक्ति की तपस्या या कोई ऐसी चीज नहीं देखना चाहते जो आडंबर रचाकर हम बैठ जाएं कि हमने बहुत तप किया, बहुत दान किया। हम सिर्फ अपनी श्रद्धा निष्ठा के साथ में जल अर्पित करें। बिल्कुल भाव का ही महत्व है। जेपी सिंह जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, आपको बता दें श्वेता, गुंजन, शिल्पी और साथ ही साथ महाराज भी हमारे साथ जुड़े हुए, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।